Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और my dear last lecture में हमने बात की थी speed and velocity, comparative study of speed and velocity. और आज हम ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे और वो है एक्सीलरेशन की। और जब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं माय डियर, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। यहाँ अमन और मिलने जा रहा है अपनी फ्रेंड से। ये अमन और ये मिलने जा रहा है अपनी फ्रेंड से, और इसकी जो फ्रेंड है वो इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ बबली खड़ी हुई है जिससे ये मिलने जा रहा है। ये ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है माय डियर वो इसने जो कवर किया है इन 5 सेकेंड में। यहां अगर मैं टाइम इंटरवल ले लूं 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड टाइम इंटरवल हो गया माय डियर। और ये ऊपर लेता हूं मैं वेलोसिटी या स्पीड। यहाँ स्पीड है इसकी कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मैंने ले रखी है क्या, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, एंड इधर मैंने ले रखा है टाइम t इन सेकेंड। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि ये जो अमन है जिसने पॉइंट A से और B तक अपना जो मोशन है, अमन ने इससे मिलने जा रहा था बबली से। तो इसकी जो वेलोसिटी है माय डियर वो पूरे रास्ते आपने देखा है मिलने की जल्दी अपने फ्रेंड से, तो इसने अपनी स्पीड, अपनी जो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड आप देख रहे हो वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये इसके नजदीक पहुंचता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड, तो जाहिर सी बात है अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है तो स्पीड तो बढ़नी है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड में जो चेंज है वो कितना है। आपसे अगर सिंपल से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी चेंज और जो स्पीड है उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो आप देखोगे कि 0 मीटर पर सेकेंड से इसने स्टार्ट किया अपना मोशन, और लास्ट 5 सेकेंड में इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितना चेंज आया है, तो वेलोसिटी चेंज। अब अपन ये देखते हैं कितना चेंज आया है। तो वेलोसिटी चेंज इन 5 सेकेंड। तो इन 5 सेकेंड्स में जो वेलोसिटी चेंज हुआ है माय डियर 0 से 10 मीटर पर सेकेंड, 0 से 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी चेंज हो गया अपना कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा माय डियर, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज कितना होगा। वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकेंड। तो आप कहोगे 10/5, यानी कि 10/5 it means 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी चेंज है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज है वो 2 मीटर पर सेकेंड। तो माय डियर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट
अगर मैं आपसे अब क्या पूछ रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी चेंज पर सेकेंड, वेलोसिटी चेंज पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी और वेलोसिटी चेंज पर सेकेंड, वेलोसिटी चेंज पर सेकेंड, वो हो गया माय डियर कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी चेंज पर सेकेंड, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी चेंज पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि जो वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकेंड और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इसका हो गया माय डियर कितना, एक्सीलरेशन इसका हो गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम एक्सीलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन जो फर्स्ट पॉइंट माय डियर मैं ले रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट एक्सीलरेशन is defined as the rate of change in velocity, rate of change in velocity or velocity change in 1 second, वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकेंड। तो अब ये जो डेफिनेशन पॉइंट अपना आ गया है, और अब इस डेफिनेशन पॉइंट से हम इसका फॉर्मूला, एक सिंपल इसका फॉर्मूला बना सकते हैं माय डियर। एक्सीलरेशन को अपन सिंपली, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, इसको लिख सकते हैं क्या माय डियर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, इससे इसकी जो यूनिट है माय डियर, अब अगर अपन यूनिट भी यहाँ पर देख लेते हैं तो इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इसकी जो यूनिट आ गई यहाँ से जो यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन आ गया L/2, इसकी डायमेंशन L/2। एक बार यहाँ लिख रहा हूँ से, जो इसकी जो यूनिट बन रही है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन L/2 डायमेंशन। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करेंगे, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो जिससे मैं नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाऊंगा आप लोगों को, और पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेंगे। तो माय डियर, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट जब अपन बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट माय डियर जो मैं ले रहा हूँ कि जो एक्सीलरेशन है, रेट ऑफ चेंज इन
टाइम इंटरवल स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका जो रेशियो आएगा एक्सीलरेशन वो भी होगा वेक्टर क्वांटिटी. इट मींस एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. और माय डियर, जो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. सेकेंड पॉइंट की जब अपन बात करते हैं तो एक्सीलरेशन is a vector. Acceleration is a vector quantity. Vector quantity. Vector quantity. And the direction of acceleration. Direction of acceleration as the direction of change in velocity. Direction of velocity change. Direction of velocity change or the direction of net force applied on it. तो इसका जो डायरेक्शन है माय डियर वो वेलोसिटी चेंज के डायरेक्शन में और नेट फोर्स के डायरेक्शन में. इस पर जो नेट फोर्स है बॉडी पर वो किस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है. अब हम चलते हैं माय डियर डायरेक्शन. ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज और द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज. थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं माय डियर, तो ये जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन जो है इट अकर्स इन 3 डिफरेंट मैनर्स. जो एक्सीलरेशन है वो कितने तरीके से उत्पन्न हो सकता है. एक्सीलरेशन अकर्स इन 3 डिफरेंट मैनर्स. Acceleration occurs in 3 different manner. Three different manner. Acceleration occurs in 3 different manner. और जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं वो फर्स्ट जो तरीका है इसका एक्सीलरेशन का माय डियर, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. एक्सीलरेशन अकर्स ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि
अपन ने अभी बात की थी एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर दोनों में से मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी एक्सीलरेशन होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नॉर्मल एक्सीलरेशन, और दोनों चेंज हो रहे हैं तो दो एक्सीलरेशन होंगे, टेंजेंशियल भी और नॉर्मल एक्सीलरेशन भी। तो अपन कितनी तरीके से एक्सीलरेशन अपना जनरेट हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से मैनर से? तो फर्स्ट मैं बता रहा हूं क्या, ड्यू टू इट अकर्स due to change in magnitude of velocity, change in magnitude of velocity। जो मैग्नीट्यूड में चेंज से जो एक्सीलरेशन आता है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज ओनली इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is called tangential acceleration। When, अच्छा ये आता कब है? जब अपन applied force along the direction of motion, in direction of motion or opposite direction of motion, when the applied force along in the direction of motion or in opposite direction of motion। मोशन और वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है माय डियर, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब आता है? जब अपन फोर्स अप्लाई करते हैं और वो भी किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब आता है अपना कौन सा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अच्छा, अगर अपन सेकंड केस की बात करते हैं, और एक और चीज, ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की हम बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को अपन AT किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AT से। अच्छा, अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में यहाँ पे लिख देखो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AN, ठीक है, AN, तो सॉरी AT से दिखा दे रहा है अपन यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को। और ये भी कब? वो मैंने आपको बता दिया, जब अप्लाइड फोर्स when the applied force along the direction of velocity or in opposite direction of velocity। ये तो अपन सेकंड पे आते हैं। अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज हो रहा है, ओनली डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, चेंज ओनली इन डायरेक्शन,
it occurs it occurs it occurs due to due to due to change only in the only in direction only in the direction change only in the direction of velocity अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब होगा वो कौन सा देन ओनली चेंज इन डायरेक्शन is called normal acceleration को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ किस में am अच्छा नॉर्मल एक्सीलरेशन कब आता है जब अप्लाइड फोर्स जो है परपेंडिकुलर होता है किसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के व्हेन द अप्लाइड फोर्स perpendicular when the applied force जो applied force है और जो net acceleration है when the applied force और net acceleration perpendicular perpendicular to the direction of velocity perpendicular to the direction of velocity ठीक है अच्छा माय डियर अगर हम यहाँ इसके एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं ये जो अपना था कौन सा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का एग्जांपल जगह नहीं है मैं बीच में लिख रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का अपन एग्जांपल लेते हैं तो माय डियर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्ट्रेट लाइन मोशन है ना कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन या अपन ले लेते हैं क्या वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी vertical upward और downward motion under gravity माय डियर जब अपन किसी भी बॉडी को किसी पार्टिकल को किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में तो इस जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जाता है ठीक है और जब ये ऊपर से नीचे आता है तब भी इस पर जो वेलोसिटी चेंज होता है चेंज अच्छा अब अपन चलते हैं आगे कौन सा सेकंड जो चल रहे थे सेकंड इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कौन सा नॉर्मल एक्सीलरेशन जो देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था वो मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से आ रहा था और जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो नॉर्मल एक्सीलरेशन आ रहा है किसमें चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और ये था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ठीक है अच्छा एक्सीलरेशन
और नेट फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, परपेंडिकुलर होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के। तो इसका सिंपल एक अपन आपको एग्जांपल बताते हैं, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो इसका एग्जांपल हो गया। अब थर्ड जो पॉइंट की हम बात कर रहे थे, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट में अपन ने देखा क्या चीज, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और सेकंड में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर दोनों चेंज होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, बोथ आर चेंज, इफ in this case direction, magnitude and direction, magnitude and direction of velocity, both are changed, in this case magnitude and direction of velocity both are changed, then 2, then tangential or and normal, both of them accelerations are occurs when the net force, इस समय जो नेट फोर्स है उसके कितने कंपोनेंट्स, नेट फोर्स और नेट एक्सीलरेशन जो होता है उसके टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स होते हैं, और एक कंपोनेंट्स होता है मैग्नीट्यूड्स अलोंग द डायरेक्शन और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक कंपोनेंट जो है फोर्स का या एक्सीलरेशन का वो होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट होता है उससे आता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उससे आता है कौन सा, तो अकर्स, अच्छा, व्हेन द नेट फोर्स हैव टू perpendicular component, net force और acceleration have two component, two perpendicular component, one component along the direction and other perpendicular to the direction of velocity.
आगे नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं मैं माय डियर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे माय डियर इसकी वन कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स की बात कर रहे थे, है ना। तो वन कंपोनेंट in the direction of velocity and other in other component perpendicular to the direction of velocity। तो माय डियर जैसे अपन मान के चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पार्टिकल ऑफ मास m और वो मूव कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये है इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इस पर जो फोर्स है वो लग रहा है माय डियर, ये फोर्स F, ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा नेट। तो इस और ये एंगल अपन ले लेंगे थीटा। तो ये जो फोर्स है उस फोर्स के एक कंपोनेंट आ रहा है किधर, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा इसका F cos थीटा, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। तो जो माय डियर मैंने अभी बताई थी कितने एक्सीलरेशन हो जाएंगे इसके, 2 एक्सीलरेशन हो जाएंगे। एक एक्सीलरेशन हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन जिस जो आएगा, और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो नॉर्मल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होगा इसका, टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन होगा माय डियर वो होगा इसका ए टी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम, एफ कॉस थीटा अपॉन एम। और इसका जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल हो गया, और इसका जो नॉर्मल एक्सीलरेशन जो होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन ए एन, वो हो जाएगा एफ साइन थीटा अपॉन एम, एफ साइन थीटा अपॉन एम। तो जो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन जो हो जाएगा इसका ए इज इक्वल टू ए टी प्लस ए एन, बोथ आर परपेंडिकुलर, both are perpendicular। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है माय डियर। तो जो नेट इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा माय डियर वो हो जाएगा क्या, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो इसके भी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल्स में अपना आ जाएगा, एक तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और बताऊँ आपको तो प्रोजेक्टाइल मोशन,
इसी में आ जाएगा। तो जब भी नेट फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अलोंग या परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल ले रहा है वेलोसिटी से, तब हमारा ये थर्ड केस बनेगा। तो माय डियर, वीडियो होता जा रहा है लेंदी, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतने ही ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। और जो हमारी टेस्ट सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, आईआईटी और मेडिकल से रिलेटेड दोनों सेपरेट अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग और आईआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे व्यूअर्स जो है वो बढ़े और आपका कंपटीशन भी उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो ये माय डियर वीडियो होता जा रहा है लेंदी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज और इंस्टेंट एक्सीलरेशन की। एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करेंगे, और वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।